अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यू पंजाब के साथ आपका मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस जगह पे सैलून पे मौजूद हूँ, कटिंग एज सैलून पे। तो यहाँ पे जो ये नौजवान है, इसकी सलाहियतें हम आपको दिखाएंगे, किस तरह ये नौजवान अपनी हाथों की महारत से किस तरह ये कटिंग करता है। ये अपनी आंखों में पट्टी बांधेगा और पट्टी बांधने के बाद ये फिर इस नौजवान कटिंग करेगा। ये हवाला आपको हम दिखाएंगे और ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है, इसको आगे शेयर भी करना है। नाज़रीन, अब आप अपने दिलों को थाम लें और ये एक्टिविटी जो होने जा रही है, कमज़ोर लोग ये जो वीडियो ना देखें, बड़े लोग इसको वीडियो को देखें ताकि पता चल जाए कि पाकिस्तान में किस तरह के लोग अपने फ़न से लोगों को मुस्तफ़ीद कर रहे हैं और किस तरह कटिंग करते हैं। मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखें, ये इन्होंने दो चीज़ें तैयार की हुई हैं आंखों में रखने के लिए। नीचे ना कॉटन है और उसके ऊपर करके तो ये बिल्कुल ना कवर कर लिया है ताकि हल्का सा भी नज़र ना आए। ये लें जी। और दूसरा ये आंखों में रखने के लिए ये भी है, कॉटन है। इस तरह करके उन्होंने रुई को रख के तो ये कर रहे हैं, तो आंखों पे दोनों में पट्टी आएगी। जी नाज़रीन, कटिंग एज सैलून के जो मालिक हैं, ऑनर हैं शहबाज अकरम ने आपके सामने जो है वो कटिंग की, आंखों के ऊपर पट्टी बांध के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज साहब, आपने कटिंग की और अपनी फ़न दिखाया अपने हाथों से भी, तो ये फ़न आपने कहाँ से सीखा? जब मैंने ये काम स्टार्ट किया ना, तो मेरे अंदर एक चल रहा था कि मैंने कुछ यूनिक करना है, तो मैंने उसको मद्देनज़र रखते हुए इस पे स्ट्रगल की। मैंने दिन रात एक करके कोई यूनिक चीज़ पैदा करने के लिए अपने आप को इस लेवल पे लाया हूँ कि मैं आंखों पे पट्टी बांध के कटिंग कर सकूँ। और ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, कई बार करता हूँ। और मुझे ये था कि रेगुलर, अब तो ये मेरे क्लाइंट हैं, रेगुलर मेरे से कोई ऐसे ही कटिंग करवाते हैं आंखों पे पट्टी बांध के। और लेकिन आज तक मुझे किसी चैनल ने या किसी और मीडिया वालों ने कोई प्रमोट नहीं किया या प्रमोशन नहीं दी। लेकिन आपका ये यू पंजाब चैनल वालों ने ये मेरी हौसला अफजाई करके मेरा दिल खुश कर दिया। मुझे लगा कि जो मैंने मेहनत की है, जो मैंने कोई 19-20 साल की मेरी स्ट्रगल है, वो आज रंग ले आई। तो शहबाज अकरम, जब आपने पहली कटिंग की तो उस वक्त हाथों की जंबश और आज की हाथों की जो जंबश है, इसमें कोई फ़र्क आया? बहुत चेंज है। पहले तो बंदा सोच भी नहीं सकता, ये सर का मसला है। आपको पता है सीज़र है, ये सीज़र और सर को दोनों को अटैचमेंट देना बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसे ही फील होता है कि जैसे मैं आइज़ ओपन करके काम कर रहा हूँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कटिंग करते करते कोई सारे बाल ही उतार दें? ऐसा तब हो सकता था जब मेरे अंदर जुनून ना हो। जी नाज़रीन, दिल होना चाहिए था जवान, उम्र इंच की रखिया। इसने वाकई ही इस शहबाज ने अपना जो है अपने फ़न जो है उसको हाथों की महारत के साथ ये काम करके दिखाया। और वाकई इस तरह के लोगों को, इस तरह के नौजवानों को प्रमोट होना चाहिए। तो अब हम कोशिश करते हैं इनकी पट्टी, जनाब उतारें इनकी पट्टी और इनसे हम बात करते हैं उतनी देर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? हमज़ा नाम है मेरा। हमज़ा, जब आपकी कटिंग हो रही थी तो डर नहीं आया कि कहीं आगे पीछे ना हो जाए? नहीं, ये कोई फर्स्ट टाइम तो नहीं है ना मेरे साथ। मेरा जब दिल करता है एज अ फ़न, मैं इनको बोलता हूँ यार मेरी कटिंग आज आपने आंखों में पट्टी बांध के करनी, तो वो करते हैं। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, मुझे उन पर पूरा एतमाद है, वो कर सकते हैं। वो कहेगा कि मैंने अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध के रेजर के साथ मैंने शेव कर देनी है, वो कर देगा, कोई मसला नहीं। वो इतना यकीन है? हाँ, वो कर सकते हैं। तो आप एडवेंचर में कहाँ तक जा सकते हो? जहाँ तक वो ले जाएंगे। नहीं, खुद कुछ करना चाहोगे फिर क्या करोगे? खुद क्या करूँगा, मैं एज ए सिंगर हूँ। अच्छा। मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ और सिंगिंग में आगे जाना चाहता हूँ, बस अपना वही। तो फिर आज चले आपसे सिंगिंग सुन लेते हैं साथ इसके। चले ठीक है। कोई अच्छा सा गाना किसको डेडिकेट करोगे? मैं अपने भाई को ही डेडिकेट करूँगा। अच्छा, शहबाज अकरम को डेडिकेट करोगे? शहबाज साहब आप मेरे पास आए। कौन सा सुनेंगे आप, पंजाबी के? चलें जो आपकी ख्वाहिश है। चले ठीक है। पानी सा नीरे सागरे पा मगा नीसा नीसा रे मा पानी नीसा
सा नी द प द म ग नि सा रे प म ग नि सा। आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल खिलेंगे। फूल खिलेंगे ना, वाकई अब जो है बाहर का मौसम शुरू होने वाला है और मार्च जो है उसका आगाज़ हो चुका है। तो शहबाज अकरम, मैं जब आपकी इस सैलून पे आया हूँ तो मैं यहाँ सफाई भी देख रहा हूँ। जो सबसे बड़ी बात है कि जब लोग यहाँ पे आते हैं, एक तो सफाई देखते हैं, आपके पास 4 लोग भी 5 लोग काम कर रहे हैं, तो सबसे मुझे ये पहले बताएं कि इनकी ना सेहत के बारे में, इनकी वैक्सीनेशन के बारे में और इनके मेडिकल के बारे में आप कितना संजीदा हैं? मैं इतना संजीदा हूँ कि सबसे पहले तो मैंने ये मेडिकल अपना पास करवाया है, फिर लाइसेंस हासिल किया है। मेरे पास अपनी शॉप का लाइसेंस है, जितने मेरे वर्कर हैं, मेरे भाई मेरे साथ काम करते हैं, उनका मेडिकल मेरे पास है। हमने वैक्सीनेशन की हुई है, करवाई हुई है, और नॉन वैक्सीनेशन पर्सन को हम आने की कस्टमर को अलाउ नहीं है। तो शहबाज, अपने जैसे दूसरे नौजवान हैं जिनमें सलाहियत है, उनको क्या पैगाम देना चाहोगे जो पंजाब की तरफ से? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जी नाज़रीन, कटिंग एज पे मौजूद है और आपने इनकी शहबाज अकरम की बात भी सुनी, हमने ये आपको इनका फ़न भी दिखाया और जो यहाँ पे साहब हैं इनसे हमने सिंगिंग भी इनकी सुन ली। तो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आगे शेयर भी कीजिएगा। ये एक नौजवान की वो सलाहियत का एतराफ़ होगा कि जो हम इनके साथ कर रहे हैं और आगे इन नौजवान की सलाहियतों को बुरवेकार लाते हुए इसको पाकिस्तान लेवल पे भी हम आगे प्रमोट कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के साथ ही अपने मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ को यू पंजाब से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।